हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ विभाग के द्वारा जो नया आदेश जारी किया गया है वह वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारे प्रमुख सचिव जी का आदेश है सभी जिलाधिकारियों के लिए, जो दिनांक 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है, जिसका विषय है कि मिशन प्रेरणा फेज़ 2 निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। तो हमारा जो इस समय योजना चल रही है उसी के अंतर्गत फेज़ 2 जो हमारा मिशन प्रेरणा का चल रहा है उसके अंतर्गत और क्या बदलाव किए गए हैं वो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आदेश के अनुसार से हमें क्या क्या कराना है, अपने बच्चों को किस तरह से कराना है। तो सब कुछ समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो मुख्य बिंदु हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको क्या करना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया जाता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि कक्षा 3 तक के लिए है ये, कक्षा 1, 2, 3 के लिए। अब उसमें क्या है, अभी तो फिलहाल यही 3 ही कक्षाओं के लिए आदेश है। तो उसमें आगे क्या करना है ये ध्यान दें आप कि निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व से संचालित मिशन प्रेरणा के संबंध में जारी शासनादेश संख्या दिया हुआ है यहाँ। अब देखिए क्या है इसमें कि क्या क्या करना है। निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य, अभी उद्देश्य में इसके मुख्य जो बिंदु हैं कि 26-27 वर्ष हमारा 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। ये है हमारा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना। ये देख सकते हैं आप, प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए ईसीसी पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों में अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। तो ये हमारा उद्देश्य है। लक्ष्य क्या है देखिए, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। तो ये हमारा लक्ष्य है। अब इसमें देखिए मिशन के घटक में क्या क्या है कि आपको कक्षा 3 के लिए वर्ष 26-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्या सूची निर्धारित की गई है, हम लोग सूची देखते हैं। तो इसमें देखिए भाषा के लिए क्या है, बाल वाटिका में अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले शब्द सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 के लिए है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, उसे पढ़ लेते हों। कक्षा 2 के लिए है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे भाषा का है लक्ष्य। अब देखिए गणित विषय में हमारा बाल वाटिका है, 10 तक के अंकों को पहचान और वह पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के लिए 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ व घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 में है 999 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेते हैं, फिर 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 के लिए है कि 9999 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। तो ये भाषा का और गणित का लक्ष्य जो कक्षा 1 व 2, 3 के लिए, 1, 2 व 3 के लिए है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें देखिए सेम हमारा वही प्रोसीजर है कि आपको पहले प्रेरक विद्यालय घोषित, विकास खंड, फिर आपका प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। वही है इसमें जो हम लोग जानते हैं, जो मुख्य बिंदु है वही मैं आप लोगों को बताऊंगी।
अब इसमें बाल वाटिका में क्या है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले। इस प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, जिससे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह है हमारा अब स्कूल तैयारी मॉड्यूल। ये है 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल है हमारा। संवर्धी कक्षा कक्ष में वही है हमारा प्रिंटेड सामग्री है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित कार्यक्रम, TLM, विभिन्न मॉड्यूल, किट्स एवं प्रेरणा तालिका के प्रयोग, ये सब है हमारा संवर्धित कक्षा। किस तरह से हम अपनी कक्षा को आकर्षक बना सकते हैं। अब शिक्षक प्रशिक्षण है इसमें, जो हमारा समय समय पर हो रहा है। दीक्षा एवं IT प्रणाली का उपयोग ई कंटेंट के द्वारा आपको करना है, जो कक्षा 1 से 3 तक के ई कंटेंट के निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग की जाएगी। अब अधिगम आकलन में देखिए क्या है कि छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के आधार पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन एवं राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से चयनित बाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। यह है हमारा पुस्तकालय का उपयोग कराना है। इसमें देख सकते हैं आप सामुदायिक सहभागिता है, वित्तीय प्रावधान है, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण है। अब इसमें देखिए टास्क फोर्स जो राज्य स्तरीय है टीम, उसके बारे में दिया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर रही हूँ। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स है ये हमारा, विकास खंड स्तरीय। तो इस तरह से टास्क फोर्स भी गठित रहेगी जो आपके विद्यालयों का निरीक्षण करेगी, हमारे विद्यालयों का, हमारे आपके विद्यालयों का। वही है कि अब टास्क फोर्स के कार्य दिए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है, ये टास्क फोर्स के कार्य हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें दिया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का आशय हुआ है कि प्रस्तर 2 में लिए गए निर्णयानुसार मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु जनपद एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन 1 माह के अंदर कराते हुए उपयुक्तानुसार अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो ये हमारे दीपक कुमार जी प्रमुख सचिव के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इसमें देखिए लक्ष्य सूची है, बाल वाटिका या आयु 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो मौखिक भाषा में क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ने में क्या करना है, लेखन में क्या कार्य करना है, किस तरह से संख्यात्मक में क्या करना है, ये आप देख लें। ये है हमारा अब कक्षा 1 के लिए जो इनकी आयु 6 से 7 वर्ष हैं, ये उनके लिए दिया गया है, देख सकते हैं आप सब। ये है हमारा संख्यात्मक है। अब यहाँ कक्षा 2 के लिए है इस तरह से, जिनकी आयु 7 से 8 वर्ष है, और ये कक्षा 3 के लिए है जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष के लिए है। तो इस तरह से है ये हमारा पूरा, आप देख सकते हैं। तो यही हमारा टोटल है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। कक्षा 1, 2 व 3 के लिए है ये निपुण भारत योजना विभाग के द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। तो जो भी विभाग के द्वारा जो नए आदेश या जो भी कुछ आदेश विभाग के द्वारा हमेशा आते हैं, मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।